ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है। और यहाँ की नदी नदी गंगा है, यहाँ की नदी नदी गंगा है। हम जिएंगे तो इस देश के लिए और मरेंगे तो इस देश के लिए। हम जिएंगे तो इस देश के लिए और मरेंगे तो इस देश के लिए। बोलो भारत माता की जय। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग बात करने जा रहे हैं पहलगाम हमले की। आप लोग जानते हैं भारत ने हमेशा हमेशा पाकिस्तान को एक छोटे भाई के रूप में, एक अपने लाडले बेटे के रूप में माना है। लेकिन पाक हमेशा मौका मिलते ही नापाक हरकत करने से बाज नहीं आता। मौका मिलते ही वो नापाक हरकत करने की फिराक में रहता है और अक्सर पीठ पीछे खंजर घोंप देता है। अक्सर पीठ पीछे है जो खंजर घोंप देता है। लेकिन इस बार भारत ने इसका जवाब बड़े जबरदस्त तरीके से दिया है। इस बार पहलगाम हमले के बाद में भारत सरकार ने इसका जवाब बड़े है जो जबरदस्त तरीके से दिया है और भी सख्त कदम उठाने की संभावना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पहलगाम हमला जो 23 अप्रैल को हुआ और इसके बाद भारत सरकार ने जो अति स्वागत योग्य कदम उठाए। जी हाँ, आप थंबनेल के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं मोदी जी का चेहरा। मोदी जी को बहुत बड़ा गुस्सा आया हुआ है इस समय। मोदी जी को बहुत बड़ा गुस्सा आया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। और जी हाँ, गुस्सा आना लाजमी है। जो एक बड़ा भाई छोटे भाई को बहुत स्नेह देता है, बहुत प्यार देता है, कोशिश करता है हर संभव उसकी मदद करने की। लेकिन वो छोटा भाई अगर नापाक हरकत करता है, पीठ पीछे खंजर घोंपता है और ऐसी ओछी घटिया राजनीति करता है तो बड़े भाई को गुस्सा आना लाजमी है। आप लोग खुद देख सकते हैं प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो कि जिस दिन पहलगाम हमला हुआ था स्विट्जरलैंड की यात्रा पर थे, लेकिन हाथ तो हाथ उन्होंने यू टर्न लिया, वापस आए और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। आप लोग देख सकते हैं सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया। सिंधु जल समझौते को भारत सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। अब पाकिस्तान का क्या होगा? आने वाले समय के अंदर भीषण गर्मी है, पाकिस्तान प्यास सा मर जाएगा। आगे देखिए प्यारे साथियों, आपको खबरों के अंदर न्यूज चैनलों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से खबरें खूब पढ़ने को मिली। सिंधु जल समझौता पाकिस्तान की लाइफलाइन या जीवन रेखा पर क्या लग गया? ताला लगा है, यानी कि लॉक लगा है। पानी को क्या कर दिया? रोक दिया गया है। बिना गोली चले ही घुटनों पर आएगा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान पर गोली चलाने की आवश्यकता नहीं है, बिना गोली चले ही पाकिस्तान घुटनों पर आएगा। 21 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तान के लोग प्रभावित होंगे और 65 वर्ष पुरानी सिंधु जल संधि रोकने का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, संपूर्ण जानकारी इस सेशन में आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। संपूर्ण टू द पॉइंट, ए टू जेड ऐसी जानकारी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम ओरिएंटेड हो। प्यारे साथियों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि अभी आरएस के इंटरव्यू चल रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू चल रहे हैं और ये ज्वलंत मुद्दा अपने आप के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पाक सिंचाई का 80% हिस्सा है जो सिंधु प्रणाली पर निर्भर है। भारत में हम लोग बात करें अगर 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध या फिर 99 का युद्ध या फिर 2001 में संसद पर हुए हमले, 2008 में मुंबई अटैक, 2016 में उरी और 2019 में पुलवामा जैसे आतंकवादी हमले के बावजूद सिंधु जल समझौते को सस्पेंड नहीं किया। लेकिन अब भारत ने अपना आप एक बहुत बड़ा निर्णय, स्वागत योग्य निर्णय लिया है कि पाकिस्तान हमेशा हमेशा ऊंची राजनीति करने से, खंजर घोंपने से रुकेगा नहीं। तो पाकिस्तान को हम लोग क्या देते थे? करारा जवाब दे देते हैं। इससे पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? तो सिंधु जल समझौता और पाकिस्तान में कृषि का संकट बढ़ेगा, खाद्यान्न का संकट बढ़ेगा, पानी की किल्लत आएगी, ऊर्जा संकट गहराएगा, पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। पाकिस्तान अन्य देशों के सामने गिड़गिड़ाएगा कि पानी पिलाओ, लेकिन आपने पहले ओछी हरकत करने की आवश्यकता ही कहां पड़ी? बाकी आपको तो हम पानी दे ही रहे थे। ये खबर तो आप लोगों ने पढ़ ली होगी। कब हुआ था समझौता, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, संपूर्ण जानकारी आपको अखबार के माध्यम से मिल गई होगी। अब देखिए, सिंधु जल समझौते से संबंधित ए टू जेड पॉइंट, ए टू जेड जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। अगर आप सेशन में जुड़े तो सेशन में जुड़े हैं और आपके पास में कॉपी और पेन है तो आप प्यारे विद्यार्थियों साथ साथ में आप नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम ओरिएंटेड जानकारी आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूं। सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो ये आपके 19 सितंबर 1960 को हुआ था। कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को हुआ था। किन के मध्य हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य। भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जबकि पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान आए थे। अब देखिए,
इस समझौते में किसी ने मध्यस्थता करवाई थी, और प्यारे साथियों मध्यस्थता कराई थी आपके विश्व बैंक ने। किसने कराई थी? विश्व बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक ने इसकी मध्यस्थता कराई थी। यानी कि समझौता या फिर संधि करवाने के बीच में कौन था? तो ध्यान रखना आप लोग, विश्व बैंक। और ये सीधा सीधा प्रश्न आपके 12th के एग्जाम हुए थे वार्षिक अभी, उसमें सीधा सीधा पूछा था कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? समझौते में कौन कौन थे? आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपोर्टेंट पर्सन है। अब देखिए सिंधु जल समझौता या संधि के तहत मुख्य नदियां कौन कौन सी है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, मुख्य नदियां कितनी है? 6 नदियां हैं। 3 पश्चिमी नदियां और 3 पूर्वी नदियां। 3 है आपके प्यारे साथियों पश्चिमी नदियां और 3 है पूर्वी नदियां। पश्चिमी नदियों का जल पाकिस्तान को भारत ने दान के रूप में दे दिया कि आप पीने के लिए काम में लीजिए, सिंचाई के लिए काम में लीजिए, हमारे पास खूब पानी पड़ा है, आप हमारे छोटे भाई हो, आप हमारे बेटे हो, काम लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पश्चिमी नदियां जो पाकिस्तान को की ओर जाती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है प्यारे साथी सिंधु नदी, उसके बाद में है झेलम नदी और उसके बाद में है चिनाब नदी। अब तीनों नदियों को आपको याद रखना है। एग्जाम में आपके प्रश्न आ सकता है कि सिंधु जल समझौते के तहत या फिर सिंधु जल संधि के तहत कौन सी नदियां या फिर इसमें से कौन सी नदी पश्चिमी की ओर से नहीं है या पश्चिमी नदी नहीं है? तो सिंधु, झेलम और चेनाब। आपको याद रखना सीजेआई, क्या याद रखना? सीजेआई। सीजेआई से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, सी से हो जाएगा आपके चिनाब, सी से क्या हो जाएगा? चिनाब। जे से हो जाएगा आपके JHELUM झेलम, और आई से हो जाएगा प्यारे साथियों आपके इंडस। आई से क्या हो जाएगा? इंडस हो जाएगा। तो आपको याद रखना सीजीआई जो पश्चिमी नदियां है और पाकिस्तान इसके पानी को काम में लेता है। अब पूर्व नदियां की बात करें तो पूर्व की नदियां हैं आपके सतलज, व्यास और रावी। आप लोगों को क्या याद रखना है? आप लोगों को याद रखना है SBR। क्या याद रखना है? SBR। एस हो जाएगा सतलज, बी से ब्यास और आर से हो जाएगा आपके रावी। इन नदियों के पानी को काम में लेता है भारत। और एक चीज ध्यान रखना, समझौते संधि में एक शर्त है, इन नदियों का पानी सिंचाई के रूप में पाकिस्तान काम में लेता है, लेकिन भारत भी इसको काम में ले सकता है। समझौते में साफ साफ शब्दों में उल्लेखित है, भारत रन ऑफ द रिवर परियोजना के तहत या फिर ऊर्जा परियोजना के रूप में या पानी पीने के रूप में काम में ले सकता है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसी से संबंधित सिंधु नदी आयोग भी बना, इसी से संबंधित सिंधु नदी आयोग बनाए। इसमें एक प्रतिनिधि रहता है आपके भारत का और एक प्रतिनिधि रहता है पाकिस्तान का। प्रतिवर्ष इनकी बैठक होती है और जो भी सालाना पानी इधर उधर हुआ है, पाकिस्तान को गया या फिर भारत को गया, उसका डेटा आदान प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है? डेटा आदान प्रदान किया जाता है। अब देखिए इस समझौते के तहत या फिर इस संधि के तहत वित्तीय प्रावधान, यानी भारत ने बड़े भाई के नाते पाकिस्तान को कुछ पैसे भी दिए थे और आपके लगभग लगभग 62 मिलियन यूरो पाकिस्तान को दिए थे भारत ने। उसी की बदौलत ये टर्बुला डैम है जो बना हुआ, उसी की बदौलत टर्बुला डैम बना हुआ है। तो ये संपूर्ण जानकारी सिंधु जल समझौते के तहत, सिंधु जल संधि के तहत जो भी बातें हुई मैंने आप लोगों को एक साथ में एक ही स्लाइड के ऊपर कंटेंट के रूप में देने की कोशिश की। अब प्यारे साथियों आपका एग्जाम ओरिएंटेड पर्सन या फिर हम लोग बात करें इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सन आ सकता है कि अब पाकिस्तान का क्या होगा या फिर पाकिस्तान क्या करेगा। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि पाकिस्तान ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, पाकिस्तान है जो ICJ का दरवाजा खटखटाएगा, पाकिस्तान UN की शरण में जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान आप लोगों को पता है समय समय पर पहले तो ओछी राजनीति करता है, घटिया हरकत करता है, छोटी छोटी गलतियां करता है, छोटी छोटी क्या, पाकिस्तान तो हमेशा बड़ी बड़ी गलतियां करता है। उसके बाद में UN की तरफ देखता है, अन्य देशों की तरफ देखता है, भीख मांगता है, अन्य देशों को कहता है कि अब हमारे को बचाइए, अब हमारा साथ दीजिए। लेकिन लेकिन प्यारे साथियों अभी पहलगाम हमला हुआ था, उस समय हम लोग बात करें अगर अमेरिका की, चीन की, रूस की या फिर अन्य देशों की, सभी ने आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही और उन्होंने कहा हम भारत के साथ में हैं। आतंकवाद की गतिविधियां जहां पे ही हो रही है, आतंकवाद को जो भी शरण और सह दे रहे, उनका हम लोग खात्मा करने के लिए तैयार है। तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। आप लोग भली भांति जानते हैं जो पहलगाम हमला हुआ था, इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर रेजिडेंट्स के उभरते हुए समूह ने ली और उस उभरते हुए समूह कश्मीर रेजिडेंट्स का संबंध सीधा सीधा पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकाना से है।
तो पाकिस्तान आईसीजे जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, या फिर यूएन की तरफ जाएगा। लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। होना जाना इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान की गलती है। जो एक बड़ा भाई अन्य को छोटा भाई के रूप में मानता है, उसकी हर संभव मदद करता है, और वो छोटा भाई अगर पीठ के पीछे खंजर घोंपता है तो बड़ा भाई कितने समय तक सहन करेगा। वही बात भारत और पाकिस्तान के साथ में पहलगाम विवाद के बाद में, पहलगाम हमले के बाद में भारत ने कहा हमारे को ऐसे छोटे भाई नहीं चाहिए, हम छोटे भाइयों का कोई सहयोग नहीं करेंगे अब, क्योंकि हमेशा हमेशा ऊंची राजनीति, ऊंची हरकतें करते रहते हैं। तो प्यारे साथियों, पाकिस्तान अब ये करेगा। आने वाले समय के अंदर भीषण गर्मी है, पाकिस्तान इस भीषण गर्मी में प्यासा प्यासा मरेगा। लेकिन अभी भी पाकिस्तान को आवश्यकता है तो इस बात की है कि आप अपनी ओछी राजनीति करनी छोड़ दे, घटिया करतूतें करनी छोड़ दे, प्रॉक्सी वार जैसे, या फिर छद्म युद्ध जैसे, या फिर पीठ के पीछे खंजर घोंपने जैसी, या फिर आतंकवादी गतिविधियों को जो जिस प्रकार से बढ़ावा दे रहा है उस पर लगाम लगा दे। तो समय रहते अगर पाकिस्तान चेत जाता है तो आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान को और अधिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। अभी तो भारत सरकार ने केवल और केवल इस समझौते को क्या किया है, सस्पेंड किया है, सस्पेंड किया है, यानी अभी बर्खास्त नहीं किया है। पानी अभी देंगे पाकिस्तान को, ये नहीं कि पूरे का पूरा पाकिस्तान को पानी रोक देंगे। जिस प्रकार से इस समझौते के तहत 80% है जो पानी पाकिस्तान को मिलता, इस 80% से कम करेंगे। हो सकता है 70% करे, 60% करे, 40% करे। अभी पाकिस्तान को पानी देना पूरा बंद नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी हम बड़े भाई के रूप में हम चाहते हैं कि ये छोटा भाई जो सुधर जाए, लेकिन नहीं सुधरेगा। आखिर में हो सकता है अभी सस्पेंड किया, उसके बाद में समझौते को बर्खास्त करना पड़े। वो ये तो भविष्य के गत में आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी ये ज्वलंत मुद्दा है कि पाकिस्तान का क्या होगा। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान प्यासा 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 करता मर जाए, लेकिन प्यारे साथियों, जो गलती करेगा उसको गलती का एहसास होना जरूरी है। क्योंकि मैं एक राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं, मैं राजनीति विज्ञान के साथ में जीता हूं। अम्बेडकर साहब जो कि भारतीय संविधान के जनक और जननी कहा जाते हैं, अम्बेडकर साहब को उन्होंने कहा था कि गुनाह करने से गुनाह सहन करने वाला बड़ा गुनाहगार होता है, गुनाह करने से गुनाह सहन करने वाला बड़ा गुनाहगार होता है। गुनाह पाकिस्तान ने कर दिया, अब हम लोग अगर गुनाह सहन करेंगे तो हम भी तो गुनाहगार बन गए। तो अब हम लोगों को गुनाह सहन नहीं करना है। जिन्होंने ओछी करतूतें की है, ओछी हरकतें की है, उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। और भारत सरकार, बात करें भारत की, तो अंतरराष्ट्रीय फलक पर वर्तमान समय में भारत हर तरह से मजबूत है। भारत हर तरह से मजबूत है। तो पाकिस्तान को पीछे खिसक जाना चाहिए, पाकिस्तान को माफी मांग लेनी चाहिए, रुक जाना चाहिए। गलती का एहसास पाकिस्तान को हो गया पानी को रोकते ही। अब आने वाला समय बताएगा कि मोदी जी, भारत सरकार और किस प्रकार के सख्त कदम उठाएगी। लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी का गुस्सा है, इस गुस्से को देख के सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है कि मोदी जी इस बार पाकिस्तान को ऐसा जवाब देगी कि अगली बार आने वाले समय के अंदर भविष्य में पाकिस्तान कभी ऐसी घटना करने के बारे में या ऐसी बात करने के बारे में कभी सोचे ही नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, गलती जो करेगा उसको एहसास भुगतना पड़ेगा, गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मोदी जी का गुस्सा देख लीजिए, भारत का गुस्सा देख लीजिए। भारत के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक बच्चे बच्चे के अंदर पाकिस्तान के प्रति गुस्सा भरा हुआ है। क्योंकि जो 23 अप्रैल को हमला हुआ था, धर्म पूछा पहले तो कि आपका क्या धर्म है, धर्म या मजहब पूछने के बाद में अगर किसी व्यक्ति की हत्या की जाती है तो उससे ओछी राजनीति क्या हो सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे इसी प्रकार से ज्वलंत मुद्दों को लेकर के, जिससे कि आपके अपकमिंग एग्जाम में, चाहे इंटरव्यू की बात हो चाहे रिटन एग्जाम हो, आपकी समझ विकसित हो। मिलते रहेंगे समय समय पर। हंसते रहिए, मस्त रहिए, खिलखिलाते रहिए। भारत सरकार जिंदाबाद है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बोलो भारत माता की जय, बोलो हिंदुस्तान की जय, बोलो भारत माता की जय।